कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ईवीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरेगा एमवीए। वोट चोरी के नाम पर राज ठाकरे का एमएनएस कार्यकर्ताओं को भड़काऊ संदेश। राज ठाकरे बोले 1 नवंबर के मार्च में सबको बताएं महाराष्ट्र में कितना गुस्सा। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी और दूसरे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अब महाराष्ट्र का विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने वोट चोरी के नाम पर हल्ला बोल करने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी कमर कस ली है कि वो वोट चोरी पर अब सरकार को घेरेंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवीएम को लेकर भी राज ठाकरे लगातार चिंगारी भड़काने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं। जी हां, राज ठाकरे भी इस मार्च में अहम भूमिका निभाने वाले हैं सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और इससे पहले राज ठाकरे ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 नवंबर को मोर्चा निकाल रहे हैं, दिल्ली को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के अपने सैनिकों से कहना चाहता हूं कि मोर्चे में शामिल हो और सबको बताएं कि महाराष्ट्र में किस तरह का गुस्सा है। मतदाताओं का अपमान किया जा रहा है, अमेरिका जैसे देश की बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बयान है राज ठाकरे का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र के अपने सैनिकों से कहना चाहता हूं कि वो मोर्चे में शामिल हो और सबको बताएं कि महाराष्ट्र में किस तरह का गुस्सा है। तो जाहिर तौर पर उनका ये जो संदेश है दरअसल सिर्फ सैनिकों के लिए या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक तरीके से भड़काऊ संदेश है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि राज ठाकरे ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने वहां पर गुंडागर्दी की है, लोगों की पिटाई की है, लोगों को मारा गया है। तो ये लगातार घटनाएं वहां पर हुई है और एक बार फिर से राज ठाकरे का ये बेहद विवादित बयान सामने आया है। तो 1 नवंबर की वो तारीख जब मार्च महाराष्ट्र में निकालने की तैयारी है और महाविकास अघाड़ी में जो राजनीतिक दल शामिल है यानी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, वो तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, जिसको लेकर बिल्कुल विधानसभा चुनाव जैसी ही तैयारियां मुंबई में दिखाई देती हैं और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, उससे ठीक पहले वोट चोरी का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के घटक दल यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने 1 नवंबर को राज्यव्यापी मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है और इसी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ एक मंच पर कई वर्षों के बाद नजर आए और उसके बाद वो लगातार जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह समझा जा रहा है कि राज ठाकरे अगर जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में से कांग्रेस पार्टी या फिर जो है एनसीपी छिटक जाए, वो अलग हो सकते हैं। इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मार्च है, राज्यव्यापी मार्च निकालने का ऐलान किया है। आरोप ये लगाया है कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को लिस्ट में शामिल करके चुनावी लाभ लेने की साजिश रच रहा है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने एक बड़ी बैठक भी की है। इसमें रणनीति तय की गई है कि विपक्षी दलों का दावा है कि मतदाता सूची में हजारों डुप्लीकेट नाम जोड़े गए हैं जिनमें मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। तो इस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम पर जो झूठ फैलाया था उसकी पोल हमने खोली थी और बताया था कि किस तरीके से मिसरीड किया हुआ डाटा राहुल गांधी ने शेयर किया और उसके बावजूद भी इस तरीके का झूठ जो है ये राजनीतिक दल के नेता फैलाना चाहते हैं बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में लाभ पाने के लिए। और इसको लेकर
जो एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। वो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि लोगों के दिल में अब शक पहुंच गया है कि कहीं न कहीं मतदार यादी, वोटों का घोटाला, वोट चोरी हो रही है और इसके लिए सरकार तो नहीं, चुनाव आयुक्त और आयोग जिम्मेदार है। तो आपने जितेंद्र आव्हाड को सुना। इसी के साथ अभय दुबे ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। वोट चोरी को लेकर क्या कहा है सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा नेता लगातार कह रहे थे 400 पार का नारा दे रहे थे, क्योंकि वो संविधान पर आक्रमण करना चाहते थे, बाबा साहब के संविधान पर। देश की जनता ने उनको उनकी हैसियत दिखाई और सरकार को बैसाखियों पर ला दिया। अब ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से संविधान पर आक्रमण का। ये चाहते हैं कि वोट चोरी करके ये संविधान पर आक्रमण करें, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। बिहार का उदाहरण चुनाव आयोग ने दिया कि बिहार में हमने सफलतापूर्वक SIR कराया। बिहार में जो लोग जिंदा थे उनको मृत बताकर उनके वोट काट दिए गए। बिहार में पलायन बताकर वोट काट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, BLO मतदाताओं के घर तक नहीं गए, घर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुसार ये SIR बिहार में किया है। ये तो हम देश में दोहराने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे शहरों में अनियमितताओं की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। महाविकास अघाड़ी ने इसे वोट चोरी करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर तत्काल सुधार नहीं हुआ तो चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है और चुनाव आयोग ने सभी जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारियों और स्थानीय निकायों को मतदाता सूची की सफाई के लिए सख्त निर्देश देती है। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR होने जा रहा है, उससे ठीक पहले एक तरीके का माहौल ये बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े कानूनों या नियमों में वीवीपैट मशीनों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पारदर्शिता तय करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल अब मचता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से SIR जो होने जा रहा है उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। वो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि लोगों के दिल में अब शक पहुंच गया है कि कहीं न कहीं मतदार यादी, वोटों का घोटाला, वोट चोरी हो रही है और इसके लिए सरकार तो नहीं, चुनाव आयुक्त और आयोग जिम्मेदार है।